नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा राय। टॉकिंग पॉलिटी पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम मक्यावली की वीडियो सीरीज़ कवर कर रहे हैं। 3 पार्ट्स मक्यावली वीडियो सीरीज़ के ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं, और आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक अवेलेबल करा दिया है। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपने मक्यावली के बाकी के 3 पार्ट्स देख लिए हैं। तो आइए पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम देख रहे थे कि मक्यावली ने अपनी जो किताब लिखी थी द प्रिंस, उसमें वो प्रिंस को यानी राजा को एडवाइस दे रहे हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जिससे वो अपने स्टेट को अच्छी तरह से रन कर सके, अपने पावर को मेंटेन और इन्हांस कर सके। तो पिछली वीडियो में हमने पहला और दूसरा इंस्ट्रक्शन डिस्कस किया था। पहला इंस्ट्रक्शन जो उन्होंने दिया था कि पॉलिटिक्स का प्रोफेशन कैसा प्रोफेशन है, और दूसरा कि ह्यूमन नेचर कैसा होता है। तीसरा इंस्ट्रक्शन जो मक्यावली प्रिंस को दे रहे हैं, इसमें वो प्रिंस को बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए स्टेट को रन करने के लिए। और चौथा इंस्ट्रक्शन जो वो दे रहे हैं, उसमें वो बता रहे हैं कि तुम पावर को कैसे मैनेज करोगे, स्टेट को कैसे रन करोगे। तो ये थर्ड और फोर्थ इंस्ट्रक्शन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो थर्ड इंस्ट्रक्शन जो मक्यावली ने प्रिंस को दिया है, उसमें वो बताते हैं कि प्रिंस तुम्हारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि तुम स्टेट को अच्छे से रन कर सको। तो वो बता रहे हैं कि प्रिंस हैज़ टू बी क्लेवर लाइक फॉक्स एंड ब्रेव लाइक लायन। ये एज इट इज़ भी आ सकता है, क्योंकि ये मक्यावली की ही वर्ड्स हैं जो उन्होंने प्रिंस में लिखे हैं। तो ये एज इट इज़ भी एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रिंस हैज़ टू बी क्लेवर लाइक फॉक्स एंड ब्रेव लाइक लायन, एक्सप्लेन करो। ये यूपीएससी में भी पूछ सकते हैं और आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में भी। तो हम देख रहे हैं कि मक्यावली प्रिंस को क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। थर्ड इंस्ट्रक्शन जो उन्होंने दिया कि प्रिंस के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो मक्यावली कहते हैं कि प्रिंस हैज़ टू बी क्लेवर लाइक फॉक्स एंड ब्रेव लाइक लायन, यानी कि प्रिंस को फॉक्स की तरह चालाक और लायन की तरह ब्रेव यानी बहादुर होना होगा। क्यों? क्योंकि प्रिंस, तुम समझो कि पॉलिटिक्स में लोग अच्छे नहीं होते हैं, वो तुम्हारे लिए जाल बिछाएंगे, षड्यंत्र करेंगे, जिसे समझने के लिए तुम्हें फॉक्स की तरह क्लेवर होना पड़ेगा, और लोग सामने से आकर के तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो वैसे उन लोगों से खुद को डिफेंड करने के लिए, अपने स्टेट को बचाने के लिए तुम्हें बहादुर भी होना पड़ेगा, लायन की तरह। इसीलिए प्रिंस, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इन पॉलिटिक्स पीपल आर नॉट गुड, लोग अच्छे नहीं हैं पॉलिटिक्स में। सो प्रिंस मस्ट बी क्लेवर लाइक फॉक्स टू अंडरस्टैंड द ट्रैप and conspiracies and brave like lion to defend himself from wolves, यानी कि wolves से खुद को बचाने के लिए, यानी जो लोग तुम पे अटैक कर रहे हैं उनसे बचने के लिए तुम्हें ब्रेव होना पड़ेगा, बहादुर होना पड़ेगा लायन की तरह, और चालाक होना पड़ेगा फॉक्स की तरह, ताकि लोग जो षड्यंत्र करें उसे तुम समझ सको। तो ये क्वालिटी प्रिंस के अंदर होनी चाहिए। सुनो प्रिंस, मक्यावली कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि यू हैव टू बी क्लेवर लाइक फॉक्स एंड ब्रेव लाइक लायन। और दूसरा तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए? वियर टू होना चाहिए। ये जो वर्ड है वियर टू, इसको प्रिंस ने मक्यावली ने अपनी बुक प्रिंस में बहुत बार यूज़ किया है। तो मक्यावली प्रिंस से कहते हैं कि प्रिंस, तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि तुम स्टेट को प्रिजर्व करना चाहते हो। स्टेट को प्रिजर्व करना तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव है। अपने पोजीशन को और अपने पावर को भी प्रिजर्व करना तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिंस शुड बी प्रिजर्वेशन ऑफ हिज स्टेट, हिज पोजीशन एंड पावर। और ये सब करने के लिए प्रिंस के अंदर क्या होना चाहिए? वियर टू होना चाहिए। वियर टू का मतलब पौरुष से आप समझ सकते हैं, पौरुष, वीरता, ये होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। क्योंकि ये क्वालिटी जब तुम्हारे अंदर होगी ना, तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी एबिलिटी आ जाएगी जिससे तुम, अगर सिचुएशन तुम्हारे फेवर में है तो तुम अच्छा भी कर सकते हो, और अगर तुम्हारे अगेंस्ट में है तो तुम लोगों के साथ रूथलेस भी हो सकते हो। इसलिए तुम्हारे अंदर पौरुष होना चाहिए, वियर टू होना चाहिए, ताकि तुम स्टेट को अच्छे से रन कर सको, पोजीशन और पावर को अच्छे से मेंटेन कर सको। तो तीसरा इंस्ट्रक्शन जो मक्यावली ने प्रिंस को दिया है ऑन द क्वालिटीज़ ऑफ प्रिंस, कि क्या क्या प्रिंस के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उन्होंने उसमें सबसे पहले बताया है कि प्रिंस को फॉक्स की तरह क्लेवर और लायन की तरह ब्रेव होना पड़ेगा, और प्रिंस के अंदर वियर टू की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो होने चाहिए। ठीक है, तो ये था तीसरा इंस्ट्रक्शन। चौथा इंस्ट्रक्शन प्रिंस ने मक्यावली को दिया है ऑन द मैनेजमेंट ऑफ पावर, यानी कि प्रिंस, कैसे तुम पावर को मैनेज करोगे, कैसे तुम रूल करोगे। तो इसमें वो प्रिंस को कहते हैं कि इट इज़ बेटर फॉर प्रिंस टू बी फियर्ड दैन टू बी लव्ड। इसका क्या मतलब है? तो
मक्यावली प्रिंस से कहते हैं कि लोग तुमसे प्यार करें, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग प्रिंस तुमसे डरें। क्यों? देखो, नॉर्मल कंडीशंस में प्रिंस क्या चाहेगा कि लोग उससे प्यार भी करें और लोग उससे डरे भी, लेकिन ये दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल नहीं हैं। तो अगर इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो ये ज़्यादा अच्छा होगा कि लोग तुमसे डरें एज़ कंपैरिजन टू कि लोग तुमसे प्यार करें। क्यों? क्योंकि देखो, मक्यावली वॉर्न करते हैं, ये मक्यावली को मैंने फिर से पिंक कलर से कोट किया है कि मैन वरी लेस अबाउट डूइंग इंजरी टू वन हु मेक हिमसेल्फ लव्ड दैन टू वन हु मेक्स हिमसेल्फ फियर्ड। इसका मतलब कि जो लोग तुमसे प्यार करते हैं, तुम उन्हें हार्म करने से पहले कम सोचोगे। यानी कि अगर तुम्हें किसी अपने चहेते को हार्म करना है तो उसे हार्म करने से पहले तुम कम चिंता करोगे, जबकि जो लोग जिनसे तुम डरते हो उन्हें तुम हार्म करने से पहले 100 बार सोचोगे। यानी कि लोग जिनसे प्यार करते हैं वो उन्हें जल्दी हार्म करते हैं एज़ कंपैरिजन टू दोस्त जिनसे वो डरते हैं। इसलिए प्रिंस, तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि लोग तुमसे डरें, यानी कि लोग तुमसे प्यार करें, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग तुमसे डरें। इसलिए अगर इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना हो तो इट इज़ बेटर फॉर प्रिंस टू बी फियर्ड दैन टू बी लव्ड। ठीक है। और दूसरी बात वो क्या कहते हैं? दूसरी बात में वो बता रहे हैं कि हाउ प्रिंस शुड ऑनर हिज वर्ड, यानी कि प्रिंस जो बात कहता है, यानी कि जो प्रिंस लोगों से जो प्रॉमिसेस कर रहा है वो उसे रखना चाहिए, उसे निभाना चाहिए कि नहीं निभाना चाहिए। तो इस पे मक्यावली एडवाइस करते हैं प्रिंस को कि प्रिंस को लोगों के सामने ऐसा प्रिटेंड करना है कि वो अच्छा है, उनके सामने उसे लॉयल्टी दिखानी है, लेकिन उसे हमेशा तैयार रहना होगा प्रैक्टिकली एक्ट करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि जहाँ ज़रूरत है, जहाँ तुम कर सकते हो, जहाँ तुम्हारा और तुम्हारे स्टेट का, तुम्हारे पावर और पोजीशन का नुकसान नहीं हो रहा है, वहाँ तुम अपने वर्ड्स को रखो, वहाँ जो तुमने कहा है करो, लोगों से लॉयल्टी रखो। लेकिन अगर कहीं पे भी तुम्हारी हानि हो रही है, तुम्हारे पावर, पोजीशन, स्टेट को हानि हो रही है, तो तुम लोगों को धोखा भी दे सकते हो, लोगों के खिलाफ षड्यंत्र भी कर सकते हो, उनके साथ बुरा भी करने की ताकत रखो। तो मक्यावली के वर्ड्स में उन्होंने प्रिंस में जो खुद कोट किया है कि अ प्रिंस शुड अपीयर टू बी कंपैशनेट, फेथफुल इन हिज वर्ड, guileless and devout, and indeed he should be so, but his disposition should be such that if he needs to be the opposite, he knows how। इसका क्या मतलब है? तो मक्यावली कहना चाहते हैं कि लोगों की नज़रों में प्रिंस को जो है बहुत कंपैशनेट, फेथफुल दिखाना है, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना है लोगों की नज़रों में, और तुम अच्छा करो भी अगर पॉसिबल हो तो, अगर तुम्हें कोई हानि नहीं हो रही है तो। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो तुम उल्टा भी करो, मतलब अगर ज़रूरत हो तो तुम लोगों के खिलाफ भी काम करो। सिंपल वर्ड्स में कहें तो मक्यावली प्रिंस से ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारा नुकसान नहीं हो रहा है तो तुमने जो प्रॉमिस किया है वो निभाओ, लेकिन अगर तुम्हारे स्टेट, तुम्हारे पावर पोजीशन का थोड़ा सा भी नुकसान हो रहा है तो तुम लोगों के साथ बुरा करने में भी पीछे मत हटो। यही सिंपली कहना चाहते हैं मक्यावली प्रिंस से। तो ये था चौथा इंस्ट्रक्शन। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा? हम देख रहे हैं कि अपनी किताब प्रिंस में मक्यावली प्रिंस को, यानी राजा को, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ताकि वो अच्छे से स्टेट को रन कर सके, पावर को मेंटेन कर सके। तो उसमें पहला और दूसरा इंस्ट्रक्शन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, और इस वीडियो में हमने तीसरा और चौथा इंस्ट्रक्शन डिस्कस किया। तीसरा इंस्ट्रक्शन क्या था कि प्रिंस के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि प्रिंस को फॉक्स की तरह क्लेवर और लायन की तरह ब्रेव होना चाहिए, प्रिंस के अंदर वियर टू होना चाहिए, वियर टू की प्रॉपर्टी का कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, पौरुष होना चाहिए उसके अंदर। और चौथा इंस्ट्रक्शन उन्होंने क्या दिया कि कैसे पावर को प्रिंस मैनेज करेगा, प्रिंस कैसे रूल करेगा। तो इसमें उन्होंने बताया कि प्रिंस के लिए कि लोग प्रिंस से प्यार करें, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग उनसे डरें, क्योंकि लोग जिससे डरते हैं वो उसको हार्म करने से पहले ज़्यादा सोचते हैं एज़ कंपैरिजन टू उन लोगों से जिनसे वो प्यार करते हैं। यानी कि लोग जिनसे प्यार करते हैं वो उन्हें जल्दी हार्म कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है प्रिंस के लिए कि लोग प्रिंस से डरें एज़ कंपैरिजन टू कि लोग उस प्रिंस से प्यार करें। ठीक है। और फिर वो इसमें ही क्या बात बताते हैं कि अगर प्रिंस तुम्हारा नुकसान नहीं हो रहा है तो तुम अपने प्रॉमिस को पूरा करो, लेकिन अगर तुम्हारा नुकसान हो रहा है तो तुम लोगों के साथ बुरा भी कर सकते हो, षड्यंत्र भी कर सकते हो, लेकिन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, लोगों की नज़रों में अच्छा बन के रहो। ठीक है।
वरना लोग जो है वो रिवॉल्ट कर देंगे। तो ये तीसरा और चौथा इंस्ट्रक्शन था। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पांचवा इंस्ट्रक्शन, जिसमें प्रिंस ने बताया है कि एथिक्स का पॉलिटिक्स में क्या रोल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने लाइक नहीं किया, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर ऑन करिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच जाए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय।